नमस्ते छात्रों, आज हमें 11वीं कक्षा के लिए पाठ लेने वाले हैं। अच्छा छात्रों, पिछले वीक में आपने क्या पढ़ा था, याद में है क्या? व्याकरण के तरफ से पढ़े थे समास। समास का मतलब क्या है? संक्षिप्तीकरण। जो भी वर्ड्स होता है, दो वर्ड्स, उसे जोड़ने से जो बीच में जो वर्ड्स क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यही संक्षिप्तीकरण होती है। संक्षिप्तीकरण करते समय थोड़ा मीनिंग भी बदल जाता है। ओके, समास में कितने प्रकार देखे थे आपने? 6 प्रकार। क्या क्या है वो? कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसमें पहला खंड प्रधान होता है और पीछे वाला सेकेंड पार्ट उसे अर्ध बोलने वाला होता है। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास पहला पार्ट ही मुख्य होता है, उसका पीछे पार्ट उसे फॉलो करके आता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में और 6 उसमें उपभेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संपन्त तत्पुरुष, ऐसा 6 प्रकार के तत्पुरुष होते हैं। इसके बाद में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसका मीनिंग से ही हम समझ सकते हैं कि दो। इसमें एक छोटा सा हाइफन आता है। वो हाइफन ऐसा हमें बोध करता है कि और बात का, और शब्द का बोध हाइफन के रूप में हमें बोध कराता है। वही क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसा क्या है? नर नारी, नर और नारी, माता पिता, माता और पिता, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, जैसा ऑपोजिट्स का वर्ड दिखाता है। और ऐसा इसमें हाइफन आता है, लेकिन थोड़े वर्ड्स में हाइफन भी होते हैं, लेकिन वह सब पूरे भी द्वंद्व समास नहीं होता है। द्वंद्व समास का मतलब दो होता है और उसे क्या होना चाहिए? ऑपोजिट का माना बताना चाहिए। नेक्स्ट वन द्विगु समास। द्विगु समास हम अच्छे से अच्छे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नंबर्स को फॉलो करके आता है। नंबर्स क्या होते हैं? सिर्फ हमें 1, 2, 3 की जानकारी करते हैं। इसके अलावा क्या होता है? मल्टीपल्स होते हैं। क्या है? दुगुना, त्रिगुना, चौगुन, ऐसा मल्टीपल्स भी होता है। इसके बाद में सारे नंबर्स नहीं होते हैं, आधे नंबर्स, पौने नंबर्स भी होते हैं। जैसा आधा, पौना, पाव, सवा, डेढ़, जैसा ऐसा नंबर्स भी होते हैं। और क्या है? इसमें मल्टीपल्स भी होते हैं, रोमन भी होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सिर्फ हमें ऐसा ही समझ नहीं सकता कि 1, 2, 3 है, इसे फॉलो करके नंबर्स आएंगे। ओके, जब ये वर्ड्स हमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब वो चवन्नी होती है, वो 4 आने होती है, तब पंचपात्र होते हैं, तब 5 पात्र होता है। जब त्रिभुज होता है, 3 भुजें वाला होता है। जैसा हमें नंबर्स, इसका भी जानकारी होना है कि पूरे का पूरा मल्टीपल्स और रोमन लेटर्स, आधे, पाव, पौने, पूरे लेटर्स का पूरा नंबर्स का भी जानकारी होना है। इससे ही हमें अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि वर्ड्स दिया जाता है और उसे हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है, और वो कौन सा समास के नीचे आता है वो भी हमें बोलना है। ओके, नेक्स्ट वन बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? वो एक वर्ड होता है लेकिन उसका अर्थ दूसरा होता है। वो क्या? ऐसा ही जब चक्रपाणी दिया जाता है, वो सीधे तौर से उसका मीनिंग नहीं आता है। चक्रपाणी, हाथ में चक्र रखे होने वाला, तब कौन होता है? विष्णु। ऐसा इनडायरेक्ट मीनिंग होता है, लेकिन उसमें वर्ड से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर्फ उनका स्पेशलिटीज और स्पेशल फीचर से ही हमें समझ सकते हैं। जैसा दशानन होता है,
10 आनन होता है। आनन का मतलब सिर होता है, तब 10 सिर वाले को, तब हमें ऐसा बोलते हैं कि 10 सिर वाला कौन होता है? रावण। तब दशानन को रावण ऐसा ही बोध होता है जब वो बहुव्रीहि समास होता है। समझ में आता है क्या बच्चों? 6 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष में 6 प्रकार के तत्पुरुष होते हैं। ओके, इस बार हमें कहानी के तरफ जाते हैं। कहानी है उसने कहा था। कहानी का टॉपिक होता है उसने कहा था। ऑथर होते हैं चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी हिंदी के प्रसिद्ध लेखककारों में एक हैं। उनकी रचनाओं जीवन की घटनाओं की यथार्थ चित्रण मिलता है। सरल शैली तथा सरलता से उन्होंने अपनी रचनाओं का उपयोगिता करते हैं। इससे उन्होंने पाठक के दिल में रोचक बनाते हैं। इस कहानी में एक आदर्श प्रेम का दर्शन हमें मिलता है। छुटपन में जो हुआ था वो प्यार के बारे में ये कहानी से हमें पता लगता है। ओके, कहानी यहाँ से शुरू होती है अमृतसर में। अमृतसर में जब एक दुकान होता है, वह दुकान में एक सिख का लड़का आता है कुछ खरीदने के लिए। तब वो ये और एक लड़की भी उधर आती है। लड़की भी आकर क्या करती है? वही दुकान में आकर कुछ खरीदने के लिए आती है। लेकिन वो दुकानदार ने क्या करा था कि दूसरे से बात करता है और दूसरा वो कुछ खरीदने के लिए वो बात कर रहा था। उसके बाद में ही उन्होंने इन लोगों को देखा था। तब तक इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है, वो सिख का लड़का और लड़की के बीच में। ये 8 साल की उम्र में हुआ था ये बातचीत। तो ऐसा ही बात करते ही रहते हैं। उसके बाद में ये पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई तो ये छोटा उम्र में ये पूछने का विषय नहीं है, लेकिन लड़का पूछता है तो लड़की को शर्म आ जाती है। लड़की और कुड़माई का मतलब क्या होता है कि सहारी। ओके, तब ये सुनते ही वो भाग जाती है, थक कहकर वो भाग जाती है। जब ऐसे ही वो सड़क पर भागती है, तुरंत उधर तरफ से ये अचानक ये गाड़ी आती है। जब डर जाती है, दौड़कर जाकर ये करता है, लड़का उसे बचाता है, झट से उसे उठाकर दूसरे स्थान पर रख देता है। तो ये इंसिडेंट चुटपुट में चला था, ऐसा यहीं पर ख़त्म होता है। हो गया। नेक्स्ट ऐसा सीन शुरू होता है कि एक मिलिट्री स्विंग, वहाँ पर होने वाले सोल्जर्स सैनिकों ने वो क्या होता है, कैसा वहाँ पर उन्होंने युद्ध करते हैं, ऐसा ही वो सीन होता है। तो एक खाई के बारे में बताया जाता है। उस खाई में तो इतना ही गीलापन है, बारिश से पानी भर गया था, लेकिन तो सैनिक लोगों उधर पर खड़ के वहीं पर युद्ध करते हैं, छिपकर दिन रात पर रहते हैं। तब क्या होता है, नीचे से ठंडक चढ़ता है तो वो कीचड़ से इनको बहुत उनकी तबीयत खराब होती है। ओके, यहाँ पर होता है तो लहना सिंह यही नायक होता है इस स्टोरी का। ओके, ये नायक होता है और वो मिलिट्री वहीं पर उन्होंने काम करते हैं। वहाँ पर होने वाला ये बोधा सिंह होता है ना, वो बहुत दुर्बल, बहुत वीक पर्सन होता है। वो जब क्या होते हैं कि नाइट एंड डे वो क्या करते हैं कि रखवाली का काम करते हैं। बहुत ठंड लगता है उधर पर, रहने पर भी लहना सिंह क्या करते हैं तो उसकी मदद करते हैं बोधा सिंह का। बोधा सिंह बहुत दुर्बल होता है, बहुत वीक होता है। जब उसका तबीयत ठीक नहीं, बुखार से कांपता है, जो क्या करता है कि तब उसे रेस्ट में देकर उसका काम जो होता है वो भी मिलाकर इन्होंने लहना सिंह ही देखता था। लहना सिंह एक अच्छा व्यक्ति है दूसरों की सहायता करने में। ओके, इन्होंने जब वहाँ पर युद्ध होता है या नहीं ना तो क्या करते हैं, वो रखवाली का काम वहीं पर करते हैं। जब वो वहीं पर पानी हो गया तो बाल्टी से वो उलीचकर बाहर फेंकने लगते हैं। जब ये फ्रेंड्स मिलकर रहते हैं तो जब कठिन काम आता है, कुछ भी काम आता है तो ये गाने गाकर हंसते हैं, मजाक करते हैं और अपने आप काम पर ऐसा ही देखते रहते हैं। तो ऐसा ही समय बीता रहा। तब एक दिन ऐसा ही क्या हुआ कि बोधा सिंह को बहुत तबीयत ठीक ना था, तो वो ठंड से कांप रहा था। इसलिए ये क्या किया कि लहना सिंह उसे
सोने के लिए छोड़ दिया और उसका काम पहरा देखने का काम यही देख रहा था। ऐसा ही देखते समय तब एक सैनिक आकर पूछा था, क्यों हमेशा बोधा को ऐसा रस में छोड़ता है और आपने ही उसका काम देता। तो वो कहता है कि ना, वो तो बहुत दुर्बल है, बहुत वीक है और बहुत बुखार है उसे। ऐसा कहकर उसे रहने पर भी वहाँ क्या होता है, बोधा ओढ़ नहीं ओढ़ता है, इस पर भी ऐसा ही ठंड से कामता है। तब झट से ये अपना स्वेटर उतार कर उसे दे देता। तब बोधा सिंह पूछता, क्यों ऐसा ठंड में, अब सर्दी में क्यों ऐसा बिना स्वेटर आप कैसा खड़ा हो गए। तो कहता है कि ना ना, मेरे पास और एक है, मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, आपने रस में रहना। ऐसा कहकर वे क्या करता है, तो वो स्वेटर पहना, लेकिन वो स्वेटर नहीं पहनता है। ऐसा ही कहकर वो रखवाली के काम करते हुए वहीं पर वो खाई में ही रहता है। थोड़ी देर के बाद वहीं पर वो अंगीठी, अंगीठी का मतलब आपको पता है क्या, थोड़ा सा वो गर्मी के लिए यूज़ करने वाला चिंगारी कहते हैं, जो कोयला से उन्होंने गर्मी को वो अंगार जलाते हैं आपको, उसके बाद में उसके गर्मी में रहते हैं। ऐसे अंगीठी वहीं पर रहता है, दूसरा स्थान पूरा अंधेरा होता है। थोड़ी देर पर वहीं पर एक आदमी आता है, देखने पर उनका ऐसा ही वो एक मिलिट्री ऑफिसर जैसा दिखता है। वो कि ऐसा ही आते ही वो कोई अफसर आने से ये उनका इज्जत करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सलामी देते हैं। उसके बाद में वो ऐसा ही उनके जो बात करते हैं उसके सुनने के लिए खड़े हो गए हैं। तो ये आया था तो फेस वो, क्योंकि उधर अंधेरा था ना, सिर्फ अंगीठी का ही प्रकाश है, इसलिए उसका फेस, जो आया व्यक्ति उसका फेस तो उसको अच्छा से नहीं दिखा था। रहने पर भी वो उनका वर्दी, वो मिलिट्री का वर्दी और वो जो पहना हुआ, तो उनका चाल चलन सब देखने से कोई अफसर ऐसा ही दिखा था, इसलिए उन्होंने उसके बारे में कोई नहीं सोचा था। लहना सिंह ने आया सो जो व्यक्ति ने नॉर्मल से इसके पास बात किया था और पूछने लगा कि यहाँ पर कितने लोग हैं, बाकी लोग कहाँ गए हैं, ऐसे इसके बारे में पूछता हुआ। तब पूरे से पूरे कहने कि आप कौन है, ऐसा कहने पर वो उसका वेश देखते ही वो कहता है कि लेफ्टिनेंट साहब। जब भी इनको ऐसा ही पता लगता है कि कोई काम यही चलने वाला है, ऐसा ही इसके दिल में लग गया और वो सोचने लगा ये कौन होता ही होगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब का पता ही ना, कुछ भी पता नहीं है, क्या वो मारे गए या कैद किए गए उसके बारे में पता ही नहीं है। वो इनका अफसर होते हैं, उनके बारे में पता नहीं है। अब झट से ये व्यक्ति आकर कहता है कि मैं ही आपका लेफ्टिनेंट साहब होता हूँ। तब ये सोचने लगता है कि लेफ्टिनेंट साहब क्यों वापस आते हैं। इस पर भी उनका वो हेयर स्टाइल देखते ही उनको पता लगा गया कि कोई और व्यक्ति आया है, दुश्मन। ऐसा कहकर वो कि इससे हमें सावधान रहने के लिए वो सोचने लगा। इस पर भी वहाँ वो खाई तो इतना गीलापन था, बहुत कीचड़ था, और उसके बाद में सर्दी अलग होने रहा। थोड़ी देर में वो ऐसा ही बात करते हुए एक सिगरेट लेकर उन्होंने सुलगाने के लिए शुरू किए और वो क्या किए कि इससे वो मैच बॉक्स पूछे थे और कहे कि नहीं मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने अंगीठी में जाकर उन्होंने वो सिगरेट सुलगाने के लिए तैयार हुए। तब वो प्रकाश में वो जब वो सुलगाए थे, जब वो अंगीठी के प्रकाश में उनका फेस अच्छे से दिख गया। तो बहुत सावधान हो गए लहना सिंह ने, अब क्या करना है। थोड़े लोग सो रहे हैं, थोड़े लोग तो बाहर गए हैं, सिर्फ यहीं पर 8 सैनिक ही हैं, क्या कर सकते हैं। ये कौन होता है, इनसे पता लगा कि ये एक जर्मन अफसर होता है, लेकिन किस वेश में आया है, लेफ्टिनेंट साहब इनके अफसर के वेश में आया है। अब ऐसा ही तो बहुत सावधान हो लगे, जल्दी से जल्दी जाकर उन्होंने बोधा से इनको हुशार किया और कहने लगे कि नींद से जगाइए और कहे जाओ बोधा, इधर से जाकर वो कहो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ हमला होने वाला है, इसलिए आपने सावधान रहने, जाकर अपने हमारे सैनिक लोगों को वापस ले आना। ऐसा ही उन्होंने इनसे भी वादा किया और वजीरा सिंह से भी वादा किया था। वजीरा सिंह जब जाने के लिए मना किया डर से, जब वो कहा कि मैं ऑर्डर करता हूँ आपने जाना ही है, मैं एक जमादार हूँ, जब यहीं पर अफसर नहीं होता है मुझे राइट से कि ये कैंप चलाने के लिए, इसलिए आपने क्या करना है, जो मैं आज्ञा करता हूँ आपने उसे पालन करना अवश्य होता है, इसलिए जाना। लेकिन ये
जर्मन अफसर ने अपना वेश बदला कर आया था और ऐसा ही आज्ञा देने लग गया कि जाओ इधर, तुम आपने जर्मन के अटैक से आपने बच सकते हो। आपने कितने यहीं पर कितने व्यक्तियां होते हैं, कितने सोल्जर्स होते हैं, और ये सोल्जर्स को ये इस डायरेक्शन पर जाने के लिए कह दो और वहीं जाकर रहने दो। जब इसी से हमें जब उधर से जर्मन फौज आने वाली है तो इसी से हम अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वो बात करने लगा, लेकिन उस पर विश्वास नहीं था लहना सिंह को, क्योंकि सिख लोगों ने कभी सिगरेट नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, और उनका वो हेयर स्टाइल भी ऐसा नहीं होता है। इनका वो अपीयरेंस और उनका कैरेक्टर्स देखते ही इनको पता लग गया कि ये हमारा सिख का आदमी नहीं है और हमारा अफसर नहीं होता है, कोई दुर्घटना होने वाला है, इसलिए इनको अच्छे से अच्छा पता लग गया। ऐसा ही थोड़ी देर में ही इन्होंने ऐसा ही शुरू किया, तो थोड़ा सावधान हो गई है, लेकिन युद्ध शुरू हुआ और इनको यहाँ पर हजारा सिंह को भी वहाँ पर पता लगने लगा। हजारा सिंह सूबेदार होते हैं, हजारा सिंह का बेटा ही बोधा सिंह होता है। हर एक फैमिली में एक आदमी सैनिक के तरफ आने का वादा रहने के कारण वो हजारा सिंह के फैमिली से बोधा सिंह मिलिट्री में आ गया। लेकिन बोधा सिंह बहुत वीक पर्सन होता है और कोई कार्य करने के लिए लायक नहीं होता। जब भी चलता है वो बहुत धीरे धीरे चलता ही रहता है। ओके, यहीं पर क्या हो गया, अब थोड़े ही व्यक्तियां इधर होते हैं, युद्ध शुरू हो गया। तो वहीं पर से जो ऐसा ही शूटिंग चलता हुआ है, तो वो यहाँ से वो अपना गन यूज किए थे। वो जर्मन लोग ने थोड़ी देर से पीछे से जब इन्होंने अपना होशियारी से क्या किया था, लहना सिंह ने तो कीरत सिंह और वजीरा सिंह को भेजे थे और जल्दी से अपने फौज लौटने के लिए थोड़े कैसे ही इन्होंने मैनेज कर लिए और जर्मन फौज को इन्होंने क्या किया, हरा दिया। थोड़े लोग मर गए और थोड़े लोग भाग गए, लेकिन इसमें बोधा सिंह का बहुत घायल हो गया था। स्टोरी में बीच बीच में आता है ऐसा ही क्या था, स्टोरी लहना सिंह कहता है और लहना सिंह अपना छुटपन का जो इंसिडेंट चला था वो भी स्मरण करता है। ओके, जब भी वो जाते हैं, हजारा सिंह ने क्या किया कि बोधा सिंह को और लहना सिंह को बुलाया था अपने घर को। सूबेदार ने आपको देखने के लिए तैयार है, आना है, आपकी इंतजार करती है। ऐसा कई बार पूछने पर भी लहना सिंह हजारा सिंह के घर पे नहीं जाता था। फिर एक बार वहीं पर गया था तो उस सूबेदार को देखते ही ऐसे ही आइडेंटिफाई कर दिया कि वो छुटपन में अमृतसर के दुकान में एक लड़का और लड़की का मिलन हुआ था। वो लड़की है अब सूबेदारनी, वो हजारा सिंह की पत्नी होती है और बोधा सिंह की माँ होती है। इसको देखते ही जब हजारा सिंह ने इसके साथ उसके मिलन जो बात करने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने जाकर उधर काम में चले गए, तब इसको देखते ही सूबेदार ने ऐसे ही आंखों से आंसू बहती है, रोने लग गई। लेकिन इसे लहना सिंह को कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था। वो ऐसा ही खड़ा हो गया। उसके बाद में थोड़े देर के बाद सहमत हो गई। कंसोल होने के बाद वो ऐसा ही बात करने लगी, आपने मुझे एक वादा करना है। तो आपने मुझे छुटपन में एक बार अमृतसर में क्या किया था, तब गाड़ी आया था ना, तो उसके बीच में से वो क्या किया था, वो लड़की को बचाया था। ऐसा ही मेरे फैमिली को भी आपने ही बचाना है, क्योंकि मुझे बोधा सिंह के पहले ही 4 बच्चे हुए थे, लेकिन वो भी क्या हो गए, मर गए थे। ये बोधा सिंह सिर्फ एक ही बच्चा बच गया और वो भी बहुत वीक होता है। लेकिन सरकार के अनुसार ये घर में एक व्यक्ति मिलिट्री के तरफ जाना है, इसलिए वो क्या हो गया, वहीं पर चले गया। लेकिन क्या है, वो बहुत वीक होता है, वो किसी के लिए भी करने लायक नहीं होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, आपसे भिक्षा मांगती हूँ कि मेरे फैमिली को, मेरे पति और मेरे बच्चे को आप ही बचाना है। ये ऐसा ही पूछती है। छुटपन में इसने देखा था
और वो क्या किया ये स्टोरी में अगले में क्या होता है, ये वादा को कैसा निभाया था और हजारा सिंह बोधा सिंह को कैसा बचाया था, यही इसमें स्टोरी होता है। ओके, अब युद्ध कहाँ पर होता है, ये जर्मन और सिक्के लोगों इनसे क्या होता है, अच्छा युद्ध होता है, लेकिन होशियारी से लहना सिंह की होशियारी से बच गए हैं, लेकिन बहुत सारे घायल हो गए हैं। इस पर यहाँ पर तो बहुत घायल हो गया था, उसके जांग पर रहने पर भी वो क्या किया किसी को पता नहीं, ये कपड़े से बांध लिया और धीरे धीरे सबको बचाने के लिए ही वो तैयार हुआ। तब वो वहीं पर एम्बुलेंस आया था, तब ये क्या किया धीरे धीरे तो इसे सबकी सहायता की, सबको वो डेड बॉडीज के लिए अलग होता है, जो घायल लोगों के लिए अलग, शीघ्र से उन्होंने घायल लोगों को उस गाड़ी में चढ़ाकर ऐसा ही बेच देते। तब हजारा सिंह आकर इनको देखे थे, लेकिन हजारा सिंह को कोई कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इसका टायर्डनेस और वो देखकर वो कहने लगे जल्दी चलो आप भी अस्पताल चलेंगे, लेकिन वो कह रहा कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, आप जल्दी से जल्दी बोधा सिंह को लेकर अस्पताल में चले जाना। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से क्या किया कि बोधा सिंह को झट से उठाकर गाड़ी में रख दिया। तब हजारा सिंह फिर वापस कर इसे फिर इनसे पूछते थे कि क्या हुआ, क्यों नहीं आप भी आ जाना, हमें अस्पताल जाएंगे, लेकिन आने के लिए नहीं, आप जाइए साहब, सुबेदार साहब आप जाइए, मैं पीछे से आऊँगा और थोड़े लोगों होते हैं उनकी भी कोई सहायता करके पीछे वाला गाड़ी में मैं आ जाऊँगा। ऐसा कहकर उनको जल्दी से क्या किया, हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह को इन्होंने भेज दिया था, लेकिन घाव बहुत बड़ा था, तो ऐसा ही उसमें से खून बहता हुआ था। वो क्या किया, जब भी वो बांधा था वो क्या हो गया, वो कपड़ा तो बहुत भीग गया, कौन सा कपड़ा बांधा था, तो अपना टर्बन सिख लोग नो क्या करते हैं तो अपने साफा बांधा हुआ था। साफा का मतलब क्या है, टर्बन, वो साफा बांधा था ना, वो साफा को ही निकाल कर वो क्या किया, वो घायल में बांधा था। उसके बाद में सब कुछ काम होने पर तो के तो ऐसा टायर्ड हो गया, तब ऐसा ही नीचे बैठा हुआ, तब उसका पूरे सारे इंसिडेंट्स याद आते हैं। तो वो क्या करता है, कीरत सिंह के वो भी एक सहकर्मी होता है, मतलब उसके साथ का सोल्जर्स होता है, वो क्या करता है कीरत सिंह के गोद में पड़कर पूरे के पूरा वैसे ही स्वप्न के जैसा दिखता है, जैसा छुटपन में वो हुआ था इंसिडेंट। उसके बाद में वो क्या सोचा था, ऐसा ही कहता था कि इसके बाद में मैं यहीं पर एक लैंड खरीदूंगा, एक आम का वृक्ष यहीं पर लगाऊंगा, उसके नीचे ही मेरे बाल बच्चे खेलेंगे, वहीं मैं एक छोटे से ये घर बनाऊंगा। ऐसा बहुत सारे सपनाएँ होते हैं, लेकिन पूरे के पूरे सपनाएँ उन्होंने ऐसा ही बोला था, बीच बीच में ऐसा इंसिडेंट सब कुछ चलता ही रहा। तो अंत में लास्ट में ही वो बोला था जो सुबेदार ने कही थी वो मैं पूरा कर दिया, तो मेरे अब बहुत दिल राहत हो गया, बहुत खुशी हो गया। मेरी मृत्यु के बारे में मुझे कुछ भी याद में नहीं आता है, वो सोचने के लिए कोई बात नहीं, जो मैं वचन दिया था सुबेदार ने को वो मैं निभा दिया। ऐसा ही वो स्टोरी एंड होता है। अंत में क्या होता है कि वो पूरे सपने चले जाते हैं, वो छुटपन में हुआ था, छुटपन से ही चले गया। वो क्या किया, कीरत सिंह के गोद में ही अपने सिर रखकर पड़ा हुआ ऐसा ही रोता है। जो इंसिडेंट्स बीच बीच में कहता है, बीच बीच में वो पानी मांगकर पीता है, ऐसा ही हुआ। लास्ट में वजीरा सिंह के गोद में ही उसका अंतिम सांस हो गया, उसकी खत्म हो गई उसकी जिंदगी, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो क्या किया, अपना लाइफ, अपना जीवन त्याग करके जो बात, जो वचन था, कहा था, वो क्या किया, सुबेदार निधि से वो भीति, वो भिक्षा था, वो खत्म कर दिया। पूरे का पूरा काम वो खत्म करके अंतिम सांस ले लिया था। ऐसा ये स्टोरी होता है कि ये आदर्श प्रेम, तब वो क्या हुआ, अपना प्रेम का निभाया था उन्होंने, अपनी प्रेम का जो बात थी, वो प्रेमिका का वो बात उन्होंने अंत तक निभाया था। स्टोरी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि छुटपन हो या बड़े हो, कोई होने पर भी जो वादा होता है वो क्या करना है, निभाना बहुत अवश्य होता है। ये यहीं पर प्रेम का होता है या ना प्रेम का होता है। ऐसा ही इनका जीवन खत्म हो गया। और ये कीरत सिंह और कौन होते हैं, ये वजीरा सिंह, दोनों भी आंसू टप टपक करके रोते हुए बैठे हुए हैं।
कुछ दिनों पीछे लोगों के अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। सिख राइफल, इन्होंने सिख होते हैं, नायक नंबर 77 राइफल जमादार की मृत्यु हो गई। ये किससे हुआ था? घायल से हुआ था। स्टोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये शीर्षक से हमें क्या पता लगता है? उसने कहा था, जो उसने कहा था उसे ये निभाया था, वो फिनिश कर दिया था। किसी भी कहानी का शीर्षक कहानी के अनुसार पाठकों को जिज्ञासा पैदा करने का संक्षिप्त सरल होना चाहिए। जो भी हमें टॉपिक पढ़ते हैं, जो उससे हमें ऐसा आशा, जिज्ञासा मतलब आशा होना है, क्या होता ये होगा, वो पाठ के अंदर, वो स्टोरी के अंदर वाक्य भी बहुत सरल होना चाहिए। शीर्षक उसने कहा था सर्वदा बहुत बहुत सही होता है। उसने कहा था शब्दों पाठकों की दिल में जिज्ञासा पैदा करता है। तो सूबेदार ने लहना सिंह, सूबेदार और उसके बेटे की जान बचाने की भीख मांगती है। उसने लहना सिंह, उसने कहा था। कहानी के अंत में लहना सिंह सूबेदार और सूबेदारनी का संदेश देता है कि उसने कहा था वो मैं खत्म कर दिया, अपनी सौगंध पूरी कर दी। हजारा सिंह से वो कहता है कि जो नाम नहीं बताता है, उसने कहा था, उसकी सौगंध, सौगंध का मतलब प्रॉमिस होता है, जो वो प्रॉमिस को मैं खत्म कर दिया। इस प्रकार कहानी का शीर्षक उसने कहा था बहुत बहुत अच्छा शीर्षक होता है। इससे हमें पता लगता है कि हमारा सौगंध का रखवाली करना और प्रेम का निभाना। अच्छा है ना स्टोरी छात्रों? ओके, अच्छे से अच्छे समझ में आता ही होगा। अच्छा, असाइनमेंट जो दिया है हमें पूरे से लिख लेना, पूरे से कर लेना। जब जब हमें देते हैं जो कुछ भी जो लेसन्स होता है वो अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना। तो अगस्त सेकेंड वीक में मंथली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए भी तैयार हो जाना। धन्यवाद।